गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखो आजकल आप नोटिस कर रहे हो ना कि छोटे बच्चे जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं, है ना? आप देख रहे हो 7 इयर्स की बच्ची को पीरियड्स आ गए, है ना? और उनके जो है अ मैच्योरिटी जो है वो जल्दी डेवलप हो गई, है ना? उनके जो ब्रेस्ट है वो जल्दी से दिखने लग गए, राइट? कम एज में 7 इयर्स, 8 इयर्स। तो आप इस चीज़ को लेके बड़ा खुश मत होइए आप, है ना? कि जो है क्या करें जी, ये तो ऐसा हो ही रहा है आजकल, है ना? इसमें सारी गलती हमारी है, पेरेंट्स की है। तो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश ना होइए, है ना? कि जो होना है वो तो होगा ही। आजकल तो ऐसा हो रहा है, बहुत कॉमन हो गया है ना? देखिए कहीं न कहीं जो है ये चीज़ें जो हो रहा है, 7 इयर्स में पीरियड्स जो आ रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है बच्चियों में, है ना? जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जा रहा है 7 इयर्स में, 8 इयर्स में, वो बहुत खतरनाक है ना? और इसकी वजह जो है वो बहुत ही जो है वो अ, सिंपल है, आप समझिए इस बात को, है ना? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पेरेंट्स का दोष इसलिए है कि एक तो वो सुबह-सुबह उठते ही जो है वो बच्चे-बच्चियों को जो है वो प्रोसेस्ड फूड खिलाना शुरू कर दे रहे हैं। अगर वो स्कूल जा रहे हैं, तो सुबह-सुबह मैगी, पास्ता, नूडल, भटूरे, है ना? ये सारी चीज़ें जो है वो खिला दे रहे हैं, राइट? उसके बाद बच्चे जब स्कूल में रह रहे हैं तो वो वहाँ पे चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें खा रहे हैं। टिफ़िन में भी हम सब यही सब दे दे रहे हैं उनको, क्योंकि ईज़ी है ना। ब्रेड ब्रेड के बीच में एक थोड़ा-सा कुछ पेस्ट डाल दो, सैंडविच जैसा बन गया, हम भी खुश। अरे यार कितना जल्दी बन गया, राइट? अब बच्चे सोचो आप सुबह उठ के 7 बजे से 6 बजे से जंक खाना स्टार्ट कर रहे हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, है ना? मैदा वाला आइटम, और वो दिन में 3 बजे तक खा रहे हैं क्योंकि घर पहुँचते हैं वो 3 बजे। तब जाके कहीं हो सकता है कि आप उनको रोटी, सब्जी, दाल, चावल आप दे रहे हो, राइट? तो आप इस बात को समझो कि ये जो है बड़ा ही सीरियस मैटर है ना? एक तो ऑलरेडी हम जो है बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है जैसे पेस्टिसाइड्स है, उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑक्सीटोसिन है ना? हर सब्जी में लगा हुआ है। गाय-भैंस को लोग लगा दे रहे हैं, है ना? जिससे कि वो दूध जो है ज़्यादा दे, और वो जो है दूध हम सब लोग पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं। चलो हमारी तो उम्र ऐसी हो गई है कि अब हम अ, हमारा कुछ डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है। अ, एक्सेप्टेबल है। नुकसान तो सबको हो रहा है, ऑक्सीटोसिन से, यूरिया से, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना? तो वो, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के बावजूद जो है, वो बच्चों को आप ऐसी चीज़ें खिला रहे हो, है ना? जो बहुत ही नुकसान कर रही है। स्क्रीन टाइम बहुत है बच्चों का, है ना? एक तो लैपटॉप पे पढ़ाई हो रही है, ऊपर से वो मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, राइट? तो आप ये विश्वास करो कि जो जिन बच्चों का ज़्यादा स्क्रीन टाइम है अ, उनका कहीं न कहीं एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है ना? अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रहा है, राइट? क्योंकि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है काम नहीं कर रही है, उनका हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा है, उनका पीनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है ना? तो कहीं न कहीं ये जो है अ, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ को जो है वो ग्रोथ जो है कब बढ़ रहा है बच्चों में, है ना? उनमें सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो बहुत जल्दी आ जा रही है, राइट? तो ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। आप खुद अपने टाइम का आप इमेजिन करो कि जब आप छोटे थे, तो आप कितने सालों बाद जो है, कितने साल के हुए तब जाके इन चीज़ों के बारे में समझ में आया आपको, राइट? अभी सरप्राइज़िंगली ऐसा देखने को मिल रहा है कि 7 इयर्स, 8 इयर्स में पीरियड्स स्टार्ट हो जा रहे हैं, है ना? ब्रेस्ट का ग्रोथ हो जा रहा है। छोटे बच्चे जो है वो
मतलब 7-8 साल के हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हैं, है ना? जो 7th और 8th में बच्चे हैं, उनकी बियर की पार्टी हो रही है ना? कहीं न कहीं बहुत खतरनाक है स्थिति और हम सारे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा इस बात को। हमें बहुत खुश होने की बात नहीं है ये काफ़ी सीरियस मैटर है। बच्चों में जो है वो अ, उनका बच्चापन है, जो उनका इनोसेंस है, वो बने रहना चाहिए, है ना? एक लेवल तक, है ना? तभी जाके वो बच्चे कहलाएँगे। अगर 7 इयर्स, 8 इयर्स में ये सारी चीज़ें हो रही है उनके साथ, तो कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार हैं, हम पेरेंट्स। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को, अभी आपने न्यूज़ सुना होगा राइट कि गवर्नमेंट जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके एक्सेस पे जो है वो मतलब मीटर की तरह चार्ज करने वाली है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से करो, बिल्कुल जल्दी से करो। फ्री नहीं रहना चाहिए, जितनी देर एक्सेस करोगे उतना आपका पैसा लगेगा, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। सच में ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। बहुत ही स्थिति जो है वो खराब है और ये बड़े लोगों को भी इम्पैक्ट कर रही है। आप बिलीव करो, मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, मैं उनको वो इतने स्ट्रेस में है, इतने स्ट्रेस में है, इतने एंग्जायटी में है, इतने डिप्रेशन में है कि उनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। 4-4 बार, 5-5 बार जो है फ़ॉलो अप करने के बाद भी मैंने नोटिस किया कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका रीज़न यही है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, स्क्रीन टाइम, सोने का कोई टाइम नहीं, जगने का कोई टाइम नहीं, है ना? और छोटे-छोटे बच्चों में पाइल्स का इश्यू आ रहा है। अब बताओ 10 साल के बच्चे को पाइल्स हो गया, कैसे? आप हमारे टाइम का याद करो, आपने कभी किसी बच्चे का सुना पाइल्स हुआ? कभी हार्ड स्टूल हुआ? अभी छोटे-छोटे बच्चों को, बच्चियों को जो है पाइल्स हो रहा है, बिकॉज़ प्रोसेस्ड फूड, बिकॉज़ ऑफ जंक फूड, बिकॉज़ ऑफ मोर स्क्रीन टाइम, है ना? तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो आप अपने मोबाइल में और इसमें ना टीवी में लॉक लगा दो। स्थिति बहुत गंभीर है और आप इस बात को समझो, है ना? कि कहीं न कहीं ये खतरनाक होता जा रहा है और अगर आपके पास सच में टाइम नहीं है, तो कृपया आप बच्चे की प्लानिंग ना करें। आप बिना बच्चे रहें। आप मैरिड हैं, सेक्सुअल लाइफ़ एन्जॉय करिए आप। बच्चे की प्लानिंग ना करें। आपको लगता है कि हम केयर नहीं कर सकते, उनको मेड के भरोसे रखना है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो बच्चा ना करें। कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बच्चा हमेशा बीमार रहेगा, जब वो 7 साल, 6 साल का हो जाएगा, 8 साल का। आप देखो ना, बच्चों के डॉक्टर के यहाँ जाओ आप, लाइन लगी पड़ी है। हमारे यहाँ कहाँ, जब हम छोटे थे, कहाँ बच्चों के डॉक्टर होते थे बताओ? आप इमेजिन करो। कितनी बार लो लेके गए हमारे घर वाले हमको, बच्चे बच्चे के डॉक्टर के पास, है ना? तो आप ध्यान रखें, बच्चों का पूरा ध्यान रखें और एटलीस्ट कोशिश करें, आप दोनों भी जॉब कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एक एक जो है, वो घर पे रहे, है ना? या तो आप अपनी नाइट शिफ्ट करवा लो, एक डे शिफ्ट करवा लो। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, लेकिन कम से कम बच्चे तो ठीक से पल जाएँगे यार, है ना? और जंक फूड तो मत लाओ ना घर में, आप कोशिश करो, आप क्यों ला रहे हो घर में? आप ब्रेड भर-भर के फ्रिज में रख रहे हो, 10 तरह के नमकीन रख रहे हो, बिस्किट रख रहे हो, मैगी रख रहे हो, पास्ता रख रहे हो, उसके बाद बाहर जा रहे हो तो छोले-भटूरे हैं, पानी पूरी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। अरे बाप रे! कितना हमारा शरीर कन्फ्यूज़ हो गया है पूरा, हाँ? उसको रोटी, दाल-चावल मिल ही नहीं रहा है, उसको मिलेट्स मिल ही नहीं रहा है। और इन खाने के बाद अगर आप मिलेट्स ले रहे हो और रोटी-सब्जी ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने सब कुछ जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को बिगाड़ दिया है। 8 साल के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन और इतना हार्ड स्टूल कि उसकी जो है एनस में चारों तरफ जो है जब पोटी जाता है तो खून ही खून। बताओ 8 साल के बच्चे को, मतलब क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स? दिन भर मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, दिन भर लैपटॉप जो है वो छोड़ दे रहे हैं, है ना? उसके बाद टीवी अलग, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, उसके बाद उनके सहूलियत के लिए हमने टैबलेट ले रखा है अलग।
है ना, कि भाई वो बिस्तर पे पढ़ ले, हमने छोटा सा एक टैबलेट दिया। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम कितनी सुविधाएं दे दें, है ना। उसके बाद हम छोटे बच्चों को तो बिल्कुल जो है, पार्क भी जा रहे हैं तो मतलब जूते तक उनका नहीं खुलवा रहा है, राइट। इंडोर गेम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं कि नहीं नहीं धूप लग जाएगी, अरे लगने दो धूप यार, थोड़ा बारिश में भीगने दो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। उनको मिट्टी में लौटने दो, खेलने दो, गिरने दो, क्रिकेट खेलने दो, फुटबॉल खेलने दो, इंडोर गेम से हटाओ उनको, है ना। थोड़ा धूप लगने दो, थोड़ा हवा लगने दो, गर्म हवा, कोई बात नहीं। एक बार बीमार पड़ेगा, लेकिन आप नोटिस करोगे कि उसका शरीर मजबूत होता जा रहा है। अगर आपको सुबह आलस आ रहा है कुछ बनाने में, आप रात को बना के रख दो, है ना, और वही उसको जो है रात वाला खाना दो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो हेल्दी मजबूत तो रहेगा ना, है ना। तो देखो ऑलरेडी हम इतना सारा जंक फूड खा रहे हैं, इतना सारा जो है केमिकल्स है ना। उसके बाद से हम एडिशनल जो है स्क्रीन टाइम, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो लोग भी, बच्चे भी एक्सेस कर रहे हैं फुल, है ना। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, 50-50, 100-100 व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएंगे, है ना। मैं तो कहता हूँ अगर आप भी बीमार हो ना, तो सबसे पहले एक ही काम करो, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको नींद नहीं आ रही है, देखो नींद की कई तरह की कैटेगरी होती है ना। कुछ इश्यूज सबके साथ रहते हैं, लेकिन कुछ तो बड़े कॉमन हो गए हैं बिकॉज ऑफ मोर स्क्रीन टाइम, ये कॉमन इश्यू है ना। तो ये ना सबसे पहले अपने हैंडसेट को बदल लो। अगर आप सच में चाहते हो कि मतलब हम स्वस्थ हो जाएं और बच्चे भी स्वस्थ रहें, तो हैंडसेट बदल लो, है ना। हैंडसेट में आप स्मार्टफोन, एक ऐसा स्मार्टफोन लो जिसमें ना तो फेसबुक चले, ना इंस्टाग्राम चले, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं चले, सिर्फ आपका यूपीआई चले। मैं समझ सकता हूँ कि भाई आजकल कैश कोई नहीं रखता, ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जो स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इरिटेशन होने लगेगा, फेसबुक और ये सब चलाओगे तो सही ढंग से उसमें जो है क्लैरिटी नहीं आएगी, है ना। तो अगर आपको सच में लगता है ना कि आपको स्वस्थ रहना है पूरे परिवार को, तो सबसे पहला काम करो, घर से जो है इस प्रोसेस्ड फूड को हटा दो। 100% नहीं हटेगा, मैं मानता हूँ 100% नहीं हटेगा, लेकिन काफी कुछ आप हटा सकते हो, बहुत ईजी है हटाना, है ना। तो आप प्रोसेस्ड फूड हटा दो और हैंडसेट बदल लो, ठीक है। मोबाइल जो है, जो स्मार्टफोन है 50,000 का, 40,000 का, अब तो खैर स्मार्टफोन 10,000 में भी आ रहा है, स्मार्टफोन को बदल लो। आप छोटा सा फोन ले लो जिसमें यूपीआई चले बस, और आपका मैप चल जाएगा, डोंट वरी, मैपल्स माई इंडिया और गूगल मैप जो है वो उस पर चल जाएगा, इतना ऑप्शन वो देता है। लेकिन सोशल मीडिया ऐप जो है वो नहीं चलेंगे, वो सपोर्ट ही नहीं करता है ना। आप देखो, आप 2 महीने के अंदर अपने आप को बेटर फील करोगे। आप नोटिस करोगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, नींद का ना आना, एक घबराहट, वो सारी चीजें ना आपके कम होने लगी, राइट। अरे भाई ध्यान दो बच्चों पे, आप सच में ये चीजें ना आप जो कर रहे हो ये बहुत खतरनाक है। मतलब आप क्या समझ रहे हो, 7 इयर्स के बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया उनके, 10 साल 12 साल के बच्चे जो बियर की पार्टी कर रहे हैं, उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया है, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा गर्लफ्रेंड बना रहा है। ये क्या है, मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है भाई, ये हमारी गिरावट है, और ये हर समाज में हो रहा है। आप विश्वास करो, ये हर रिलीजन में यही हालत है। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो है, जंक फूड है और इन चीज़ों को जो है बंद करें। ये बहुत ही गर्व की बात नहीं है हमारे लिए, है ना। अगर हमारे बच्चे 8 साल, 9 साल, 10 साल से उनकी इम्यूनिटी लो है, और तो सोचो वो आगे जाके क्या ही कर पाएंगे। वो उनकी मैरिड लाइफ भी हेल हो जाएगी उनकी, वो बाप नहीं बन सकते, वो माँ नहीं बन सकती, जब आप इस एज से ये हालत है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों पे गौर करेंगे, है ना, और एटलीस्ट बच्चों का ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।